यार आखिर ये 9 सीजीपीए आता कैसे है? क्या आप भी ऐसे ही क्वेश्चन सोच रहे हो कि ये 9 सीजीपीए वाले लोग आखिर 9 सीजीपीए लाते कैसे हैं? तो आज की वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बनी है, पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम आज बात करने वाले हैं 9 सीजीपीए आखिर लाए तो लाए कैसे। आज के वीडियो में मैं ऐसी 5 टिप्स अपनी शेयर करने वाली, इसके मदद से आप भी 9 सीजीपीए इजीली ला सकते हैं। तो विदाउट अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहली टिप जो मैंने लगाई थी कि हमको ना सारे के सारे कंपोनेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ इंटरनल्स के भरोसे बैठ गए या सिर्फ एक्सटर्नल्स के भरोसे बैठ गए। तो अगर हम देखेंगे तो हम लोगों के कैसे एग्जाम्स रहते हैं, एक इंटरनल्स होता है, एक एक्सटर्नल्स होता है, राइट। अब इंटरनल्स एक्सटर्नल्स की अगर हम बात करें तो इंटरनल्स नॉर्मली 30 मार्क्स का होता है, एक्सटर्नल 70 मार्क्स का होता है, मतलब कोई भी स्प्लिट मान लीजिए। उसमें अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं, इंटरनल्स में असाइनमेंट्स होते हैं। तो आपको बेसिकली पता करना है कि आप किस चीज में इजीली स्कोर कर सकते हो। आप अटेंडेंस अगर 5 के 5 ले भी आए लेकिन दूसरे में आपके कम मार्क्स आए तो कोई फायदा नहीं, राइट। इससे तो अच्छा ये है कि आप अगर आपको वैल्यू लग रही है क्लासेस में बैठने की, आप कुछ नया सीख रहे हो तो बैठो, नहीं आ रहा मजा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अटेंडेंस हम लोग कैसे भी थोड़ी कम भी रहेगी ना, कोई बात नहीं, क्योंकि हम इजीली अटेंडेंस जितने मार्क्स दूसरी चीजों से लेके आ सकते हैं। असाइनमेंट्स फ्री के मार्क्स होते हैं, इसे बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। तो हमको करना क्या, असाइनमेंट्स हमेशा टाइम पे देने हैं, टीचर्स के साथ एक अच्छी रैपो रखनी है, सो दैट वी आर ऑल गुड, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हम लोगों को एक्सटर्नल्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल्स भी एक इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, इसको भी बिल्कुल लाइट मत लीजिएगा। मतलब कहने का सीधी बात यह है कि सारे कंपोनेंट्स देख लो किसमें कितना स्कोर किया जा सकता है, उस हिसाब से अपना एम कर। सेट योर टारगेट, आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए कि मुझे कितना सीजीपीए चाहिए, कितना नहीं चाहिए। जैसे कि अभी आपने थंबनेल से तो पता ही चल ही गया होगा कि आप 9 सीजीपीए ही एम कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे वीडियो पे आए हैं, राइट। तो मेरा भी स्टार्टिंग से यही था कि मुझे सिर्फ 9 सीजीपीए चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, मैं पता करती थी कि इस सेमेस्टर में मेरे कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेट्स से मेरे 4 सब्जेक्ट्स हैं और उन 4 सब्जेक्ट्स में भी मैं किन सब्जेक्ट्स में अच्छी हूँ। अगर मैं उन सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी अच्छी हूँ तो मैं ट्राई करती थी कि मैं उनमें 10 सीजीपीए स्कोर करने की कोशिश करूँ। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इतना ज्यादा मजा नहीं आता, मैं इतनी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, तो मैं क्या करती थी, मैं उसमें कोशिश करती थी कि अगर किसी सब्जेक्ट में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं इतनी अच्छी नहीं थी उस सब्जेक्ट में, तो मैं कोशिश करती थी कि अगर मैं उसमें थोड़ी मेहनत करूं, अगर 8 सीजीपीए तक भी लेके आ गई तो ओवरऑल 8 और 10 मिला के वो 9 तक आ जाएगा। तो बेसिकली आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए और आप उस चीज को कैसे अचीव कर सकते हो, आपके लिए क्या चीज वर्कआउट करेगी, क्या एनालिसिस वर्कआउट करेगा, वो आपको आपके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि वो सबके लिए अलग अलग होता है। आपके स्ट्रेंथ्स, आपके वीकनेसेस वो आपको ज्यादा अच्छा पता होगा, राइट। तो आप उस हिसाब से अपने लिए देख लीजिए। एक और स्पेशल टिप क्या है, आपके जो जीई सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जनरल उसमें आपको आपके पसंद का सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो इजीली स्कोरिंग हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे को ऑप्शन मिला था कि मैं एक इंटरनेशनल मार्केटिंग का सब्जेक्ट ले सकती हूँ या फिर मैं एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ले सकती हूँ। मेरे को जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना जिसमें सॉल्व करना पड़ता है, इतना अच्छा पसंद नहीं आता, लेकिन मैं थियरी में थोड़ी अच्छी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने मार्केटिंग सब्जेक्ट ले लिया, उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है और उसमें मैंने 10 स्कोर भी किया। तो मतलब आपको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि आप किस चीज में अच्छे हो, आप उस बेसिस पे लीजिए। तो जनरल इलेक्टिव भी आपकी पसंद का होना चाहिए, ठीक है। और टिप बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा क्या करती थी, मैं मेक श्योर करती थी कि मेरे पास प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स हो और मैं उनको एनालाइज करती थी बैठ के कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार मैंने ऐसा एनालाइज कर लिया, मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देती थी, क्योंकि मेरे को अब सेलेक्टिव स्टडी करना आना चाहिए। मेरे को सेलेक्टिव स्टडी में पता होना चाहिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर मैं इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती थी, और जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेती थी। और वही सेम चीज को मैं प्रैक्टिस भी कर लेती थी एग्जाम से जाने से पहले, एक बार पॉइंट्स लिख के कि हाँ मैं ये लिख पा रही हूँ कि नहीं। और सेम चीज जब मैं एग्जाम में लिख के आती थी, मैं बहुत अच्छा लिखती थी और मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते थे। नंबर 4, आपके कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होने चाहिए। अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करूं, अगर आपको फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन है, आपको पता ही नहीं कि किसी भी चीज की वैल्यू क्या है, उसकी एसआई वैल्यू क्या है ना, तो अगर आपको ये सब चीजों में दिक्कत हो रही है तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स थोड़े ज्यादा क्लियर कीजिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप बहुत अच्छा ऑलरेडी परफॉर्म करके आ पाएंगे। और कॉन्सेप्ट से मेरा एक और चीज इधर मतलब ये है, अगर आपको डाउट हो रहा है किसी भी चीज में तो मेक श्योर कीजिए कि आप तभी के तभी उसको क्लैरिफाई कर लें, ठीक है। इन दिस वे इट रियली हेल्प्स।
नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई भी चीज को रिवाइज नहीं करेंगे तो आप सब कुछ भूलने लग जाएंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन ना आए तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप रिवाइज करते रहें। आप जो पढ़ रहे हो खुद पढ़ने के बाद एक बार अपनी फ्रेंड को भी पढ़ा दीजिए। तो हम लोग हमेशा क्या करते थे, मैं और मेरी फ्रेंड एग्जाम से एक दिन पहले हम लोग कॉल पे जाते थे। हम लोगों ने लेट से 2 चैप्टर्स पढ़े, ठीक है, एक चैप्टर उसने पढ़ा, एक चैप्टर मैंने पढ़ा। जो चैप्टर मैंने पढ़ा मैं उसको एक्सप्लेन करती थी कि देख ये सब चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तू ये पढ़, ऐसा कर वैसा कर। सेम उसने जो पढ़ा वो मेरे को बताती थी। तो इस वे में हमने सेम टाइम में 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए, 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, राइट। तो आप भी ऐसी कुछ टेक्निक्स लगा सकते हैं जो आपके लिए वर्कआउट करे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट इन सम वे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।